गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हम लोग विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, जिनमें कुछ नाम बताए थे। एस्किमो जनजाति, बद्दू जनजाति, पिग्मी जनजाति, माओरी जनजाति, एबॉर्जिन्स, मुख्य कई अपने जनजातियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में आगे और अध्ययन करेंगे, जिनमें मुख्य प्रजातियों में एस्किमो के बारे में बात करेंगे, बद्दू जनजाति के बारे में बात करेंगे, और किर्गिज जनजाति के बारे में बात करेंगे, और पिग्मी जनजाति के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इन जनजातियों का सामाजिक जीवन या व्यवसाय या आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा पिग्मी जनजाति के ऊपर हम बात करेंगे। जनजाति का नाम आएगा पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति, पिग्मी जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। एक एक टॉपिक लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पिग्मी जनजाति की अपन बात कर रहे हैं, तो पिग्मी जनजाति के हम निवास स्थान की अपन बात कर लेते हैं कि इसका या पिग्मी जनजाति कहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती है। पिग्मी जनजाति की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य निवास जो है वह अफ्रीका महाद्वीप, ये आप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक मानचित्र है। इस अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच एक रेखा निकलती है। रेखा का नाम आता है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के किनारे किनारे पर या भूमध्य रेखा के आसपास जो जनजाति फैली हुई है उस जनजाति का नाम आएगा पिग्मी। भूमध्य रेखा के यानी कि ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इन क्षेत्र पर जो निवास करने वाली जनजाति है वो मुख्य रूप से कौन सी जनजाति होगी आपकी? पिग्मी जनजाति। अब बात आती है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। उनमें आता है कांगो देश, कांगो, एक आता है जायरे देश, एक आता है कैमरून देश, कैमरून देश, एक आता है युगांडा। कांगो, जायरे, कैमरून और एक और देश आता है गैबन। ये 5 देश मुख्य रूप से इस स्थान पर फैले हुए हैं और इन्हीं देशों में मुख्य रूप से पिग्मी जनजाति फैली हुई है। एक और बात करते हैं हम लोग अक्षांश के अनुसार हम बात करें, जस्ट लाइक ये अपना ग्लोब है, अक्षांश के बात करते हैं, ग्लोब के अनुसार बात करते हैं, तो ये आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री ही दक्षिण, 3 डिग्री उत्तर 3 डिग्री दक्षिण, ये हो गया आपको बीच में। अक्षांश की स्थिति अनुसार 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री दक्षिण के बीच में जो क्षेत्र होता है, जो भूमध्य रेखा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति निवास करती है। मैप के अनुसार अपन ने पढ़ लिया, अक्षांश के अनुसार अपन ने पढ़ लिया कि अक्षांश में 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र जो है वो आपका मुख्य रूप से पिग्मी का क्षेत्र है और मानचित्र के अनुसार बात कर रहे हैं। मध्य अफ्रीका भी कह सकते हैं इसे अपन, मध्य अफ्रीका जो या अफ्रीका के भूमध्य रेखा क्षेत्र हैं वहाँ पर उन क्षेत्रों में पिग्मी जनजाति निवास करती हैं। और बात करते हैं हम तो पिग्मी जनजाति को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से भी जान सकते हैं। जैसे बात करते हैं हम तो इस पिग्मी जो ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक नदी बहती है, नदी का नाम आता है इतुरी। कौन सी नदी आएगी? इतुरी। ये कांगो बेसिन के आसपास में ही है। इतुरी नदी के पास में जो पिग्मी जनजाति निवास करती हैं उसे
इतुरी पिग्मी के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? इतुरी पिग्मी के रूप में इसे जाना जाता है। जनजाति वही है, लेकिन इतुरी नदी के आसपास, ये जाहिर की ही कोई एक सहायक नदी है, इनके आसपास जो पिग्मी जनजाति निवास करती हैं उसे इतुरी पिग्मी के रूप में जानते हैं। दूसरा आता है आपका वातवा। वातवा जो है वो मुख्य रूप से लुंग लुलुक इस क्षेत्र में ही एक नदी है, ये लुंग लुलुक नदी बेसिन क्षेत्र के आसपास में, नदी बेसिन क्षेत्र के आसपास में जो पिग्मी जनजाति रहती है उसे वातवा के रूप में जानते हैं। तीसरा क्या होता है? बातवा जो पिग्मी हैं, वो बातवा जो पिग्मी मुख्य रूप से कांगो बेसिन के आसपास में जो हैं, कांगो बेसिन क्षेत्र के आसपास में जो पिग्मी जनजाति विद्यमान है या पाई जाती हैं उसे बातवा पिग्मी के रूप में जानते हैं। और एक और होता है बालिया पिग्मी या बालिया पिग्मी रूप में भी कह सकते हैं। बालिया जो पिग्मी जो हैं वो मुख्य रूप से नाबोद नदी है एक, या वाबोद के दो, वाबोद नदी बेसिन के आसपास में जो पिग्मी जनजाति निवास करती है उसे बालिया पिग्मी के रूप में जान सकते हैं। यानी पिग्मी के भी बहुत इतुरी पिग्मी हो गया, वातवा पिग्मी हो गया, और बालिया पिग्मी या बालिया पिग्मी रूप में आ गया। अब और बात करते हैं हम लोग तो पिग्मी जनजाति की कुछ उप जातियों की बात कर ले। पिग्मी तो हैं, यह पढ़ना पड़ा कि इनको अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे नामों से जान रहे हैं। अब बात करेंगे कि पिग्मी जो हैं वह उसकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। उपजातियों की बात करते हैं तो सबसे पहले उपजाति जो आती है अपनी, उपजाति बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले की बात करते हैं मंबूती जाति, मंबूजी या मंबूती के तो बोले मंबूती जाति। ये किसकी उपजाति मान जाएगी? आपकी पिग्मी की। पिग्मी की पहले जो उपजाति है मंबूती उपजाति, जो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपका भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि भूमध्य रेखा के नॉर्थ में जो क्षेत्र आ रहा है उस क्षेत्र में जो उपजाति जो निवास करती है उसे कौन सी कहेंगे? मोमबत्ती जाके। दूसरी बात करते हैं हम तो त्वा जाति, त्वा उपजाति, तवा नहीं है, त्वा उपजाति। त्वा जो उपजाति किसकी है? पिग्मी की। और यह जो मुख्य रूप से है ये भूमध्य रेखा का बिल्कुल बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला जो आ रहा है, यानी कहते हैं कि भूमध्य रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में, मध्य वाले जो क्षेत्र में जो उपजाति निवास करती हैं उसे त्वा उपजाति के रूप में से संबोधित करते हैं। तीसरी बात करते हैं हम तो बिंगा जो है, एक अपन ने भूमध्य बात कर ली भूमध्य रेखा से उत्तर में, एक बात कर ली भूमध्य रेखा पर, और ये जो चित्र आ रहा है आपको ये वाला दिख रहा है, यानी कि दक्षिण में जो उपजाति निवास करेगी पिग्मी की बिंगा, कहाँ निवास करेगी? दक्षिण में की। और एक और बात करते हैं गेसेरा। पिग्मी की जो गेसेरा उपजाति है वह भी मुख्य रूप से जो भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, इसके जो दक्षिण वाला क्षेत्र हैं, दक्षिणी भागों में यह उपजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। अपना पड़ा निवास स्थान मध्य अफ्रीका, कांगो, जायरे, कैमरून, युगांडा, गैबन के आसपास में। अक्षांश के अगर बात कर ली तो मुख्य रूप से 3 डिग्री अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में मुख्य रूप से निवास करते हैं। और उपजातियों की बात की मोमबत्ती, त्वा, बिंगा, गेसेरा, और स्थान विशेष में इतुरी पिग्मी, वातवा पिग्मी,
बातवा पिग्मी और वालिया पिग्मी के रूप में अपन ने जाना। उसके बाद हम बात करते हैं इसके भौगोलिक वातावरण के रूप में बात करेंगे कि इस जनजाति का भौगोलिक वातावरण किस प्रकार का है। भौगोलिक वातावरण की बात करते हैं। भौगोलिक वातावरण यानी कि क्लाइमेट कंडीशन किस प्रकार की हैं। और क्लाइमेट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम है कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र के आसपास में तापमान क्या होता है, ऊंचा या अधिक होता है। और इस क्षेत्र में वर्षा भी क्या होती है, वर्षा भी क्या होती है, अत्यधिक होती है। यानी कि एक ही शब्द में कहा जाए इन दोनों को तो यहाँ पर जो जलवायु जो निवास होती है पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, उष्ण आर्द्र मुख्य रूप से यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। और वर्षा की हम बात करते हैं तो यहाँ वर्ष भर लगभग 200 सेंटीमीटर से हमेशा अधिक बारिश होती है, तापमान ऊंचा रहता है। और इन क्षेत्रों में एक विशेषता और होती है कि यहाँ के जो धरातल हैं या भूमि है वो क्या होती है, दलदली होती है। क्या होती है, दलदली होती है। ये था आपका भौगोलिक वातावरण की बात करते हैं। तो अगली अपन बात करते हैं कि इसी जनजाति का या इन जनजाति के लोग हैं उनका शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, उनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। तो बात करते हैं शारीरिक गठन या शारीरिक संरचना की बात करते हैं। तो इस जनजाति की एक विशेषता यहाँ पर है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वो विशेषता यह है कि इस जाति को नाटे कद की जाति भी कहते हैं। नाटे कद यानी छोटे कद की जो जनजाति है वो मुख्य कहा जाए विश्व की सबसे छोटी कद की जनजाति कौन सी आएगी, जो वो आएगी पिग्मी जनजाति आएगी। और हाइट की अपन बात करते हैं तो लगभग औसत हाइट बात करते हैं तो लगभग 1.5 मीटर होती है प्रत्येक की, और कुछ 1 मीटर तक की होती है, लेकिन एवरेज हाइट की अपन बात कर रहे हैं तो होती है 1 मीटर होती है। दूसरी बात करते हैं अपन तो कलर की अपन बात करते हैं तो रंग क्या होता है इसका, ये जनजाति के जो लोग हैं वो कौन सा कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं, मुख्य रूप से काले रंग। और प्रजाति की बात कर ले अपन तो यह निग्रिटो प्रजाति की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, निग्रिटो। निग्रिटो काले रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के काकेसाइड होते हैं और पीले रंग के होते हैं मंगोलाइड, जिसमें जो निग्रिटो प्रजाति है उसकी जाति मानी जाती है यह पिग्मी। और बात करते हैं तो इस कि ये लोग हैं इनकी जो नाक क्या होती है, चपटी होती है, नाक चपटी होती है। और होठ जो हैं वो फूले होते हैं, मोटे होते हैं। होठ क्या होते हैं, वो मोटे होते हैं या फूले हुए होते हैं। ये थी आपकी इसकी पिग्मी जनजाति की शारीरिक बनावट की हम लोगों ने बात की है। इसके अलावा और बात करते हैं हम तो आवास के बारे में। आवास के बारे में बात करते हैं कि इसी जनजाति के लोग घर किस प्रकार बनाते हैं, आवास कैसा है इनका। आवास की घर की बात करते हैं तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, इनके क्या होते हैं, स्थायी घर नहीं होते हैं। स्थायी घर नहीं होते हैं इनका। इन जनजातियों का कोई एक पर्टिकुलर निवास स्थान नहीं होता है। अगले बात करते हैं, यह जो है लोग हैं वह क्या करते हैं, वृक्षों की टहनियों पर अपना या अपनी झोपड़ी को बनाते हैं। वृक्षों के जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके जो टहनियाँ होती हैं उन पर अपनी झोपड़ियाँ बना देते हैं, अस्थायी झोपड़ियाँ का निर्माण कर देते हैं। अगले बात करते हैं तो इनकी जो वृक्षों के ऊपर जो घर बनाते हैं उनके घर की जो आकृति होती है अपन कह सकते हैं मक्की का जो छत्ता होता है, मक्के के छत्ते के समान होती है। इनके घरों की जो बनावट कैसे होती है, मक्की के छत्तों की जैसे होती है बिल्कुल। और अगले बात करते हैं और बिल्कुल इनकी जो छत्तों की आकृति कहते हैं या ये कह सकते हैं इनकी आकृति कैसे होती है, गोल आकृति की मानी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, इनके जो घर क्या होते हैं,
स्थायी नहीं होते हैं, बिल्कुल अस्थायी झोपड़ियाँ जैसे होती हैं, उनमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और मुख्य रूप से वृक्षों की टहनियों पर इनके अस्थायी झोपड़ियों का निवास करती है पिग्मी जनजाति। अगली बात करते हैं हम लोग तो भोजन की बात करेंगे। भोजन कि यह जनजाति भोजन में क्या क्या चीज़ खाती है। भोजन की बात करते हैं तो यह जनजाति मुख्य रूप से मांस का प्रयोग करती है। जो कोई भी जानवर मिल जाए उसका मांस ज़्यादा खाना करता है। इसके अलावा वनों से कंदमूल इकट्ठे करके भी खाते हैं। वनों से जो कंदमूल जो फल फ्रूट मिल जाएं उनका भी ये जनजाति सेवन करती है। इसके अलावा इस जनजाति का जो सबसे प्रिय जो फ्रूट है, फल है, वो कौन सा होता है? केला होता है, बनाना। ये भी माना जाता है कि यह प्रजाति के जो लोग, इस जनजाति के जो लोग हैं, वो खाना खाने के बाद में छोटे मोटे रूप में यह 50 से 60 केले आसानी से यह खा सकते हैं। और बात करते हैं इसके अलावा यह दीमक को भी खा जाते हैं, चींटियों को भी खा जाते हैं, मधुमक्खी और शहद का भी प्रमुख रूप से यह सेवन करते हैं। उसके बाद में भोजन के बाद आता है अपना हथियार। यह जनजाति या पिग्मी जनजाति की हम बात कर रहे हैं तो हथियार के रूप में यह मुख्य रूप से तीर और धनुष का उपयोग करते हैं। कैसा करते हैं? तीर और धनुष का उपयोग करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि तीर पर जहर लेप के रखते हैं। तीर पर क्या जहर लगा देते हैं। जो किसी का शिकार करते हैं तो वो आसानी शिकार हो जाता है, वो जल्दी से ही वो जानवर मर जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, ये तीरों के जो नोक होते हैं उस पर क्या जहर लगाकर रखते हैं। इसके अलावा ये मछलियों को पकड़ने के लिए डोरी का उपयोग भी करते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डोरी का, रस्सी का उपयोग भी ये करते हैं। इसके अलावा हथियार हो गया, भोजन हो गया, उसके बाद बात कर ले अपन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि इस जनजाति की अर्थव्यवस्था या व्यवसाय किस पर डिपेंड बना हुआ, व्यवसाय कैसा है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका जो सबसे प्रमुख कार्य जो है इस जनजाति का, वो होता है, प्रमुख कार्य होता है शिकार करना होता है। क्या होता है? शिकार करना होता है। यह लोग न तो कृषि करते हैं, न ही पशुपालन करते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य के रूप में क्या माना जाता है? शिकार ही माना जाता है। और इसके अलावा वनों से वस्तुओं को एकत्र करना या खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना, मछली मारना, और बड़े जानवरों का भी कई बार ये शिकार कर लेते हैं। हाथी जैसे जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनका शिकार करके भी वो आसानी से खाते हैं इसको। ये थी आपकी प्रमुख रूप से पिग्मी जनजाति की हम लोगों ने बात की थी कि निवास स्थान कैसा है, इसका आवास कैसा है, भोजन किस प्रकार का सेवन करते हैं, शारीरिक गठन कैसा है, और किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से पिग्मी जनजाति को जानते हैं। और उपजाति की बात की, मोमबत्ती, तवा, भिंगा और गेसरा के रूप में भी जैसे उपजातियाँ मानी जाती है पिग्मी की। ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक संबंधी आपको कोई भी समस्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।